हेलो दोस्तों, इस बार होली का त्यौहार मनाने मैं और मेरा परिवार जा रहा है मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ की होली की तो बात ही कुछ और है और अपनी इस पूरी जर्नी को मैंने अपने इस व्लॉग के अंदर कवर किया है। तो चलिए अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। मगर उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये मेरा पहला व्लॉग है, तो हो सकता है कि मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हुई हो, तो उसे इग्नोर करके प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। तो स्टार्टिंग में तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने सबसे पहले अपने घर से ई रिक्शा, जिसको यहाँ पर ट्री कहते हैं, आपके यहाँ उसे क्या कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ट्री से हम बस स्टॉप तक गए। तो अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं हम लोग हापुड़ स्टेशन तक। और अगला वीडियो मैं अब हापुड़ स्टेशन पहुँचने के बाद ही बनाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं हापुड़ स्टेशन पर। फिर वहाँ से हमने बस में बैठकर हापुड़ उतरे और टिर्री से हापुड़ स्टेशन पर ट्रेन आने से लगभग हमने आधा एक घंटा पहले ही वहाँ पहुँच गए। फिर हमारी ट्रेन आने से पहले मैंने आने जाने वाली कुछ ट्रेनों की वीडियो भी बनाई। तो अभी हम लोग हापुड़ स्टेशन पर आ चुके हैं और हमारी ट्रेन आने में अभी लगभग आधा एक घंटे का टाइम है। हम लोग समय से पहुँच गए क्योंकि अब सुबह जल्दी उठ गए थे ना। तो जब ट्रेन आएगी तो अगला वीडियो मैं कोशिश करूँगा जब ही बनाऊँ, पर अभी कुछ ट्रेनों का जो आना जाना होगा तो बीच बीच में मैं अपडेट देता रहूँगा और वीडियो बनाता रहूँगा। तो अब ये ट्रेन चल दी है और जस्ट अभी अनाउंसमेंट हुआ था कि थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ जाएगी और ट्रेन का टाइम भी हो चुका है क्योंकि अब लगभग 10 बजने वाले हैं। तो 10 मिनट मुश्किल से लगेगा और हमारी ट्रेन आ जाएगी। तो फ़िलहाल ये ट्रेन जा रही है तो मैं सोच रहा हूँ इसका भी वीडियो बना ही लूँ। एक लड़का कह रहा था कि वायरल कर दी होली को। भाई वायरल होने के लिए वीडियो भी तो वायरल होना चाहिए। तो अभी ट्रेन का लास्ट डिब्बा आ गया है और पीछे क्रॉस का निशान दिख चुका है। तो चलिए अब अगला वीडियो मैं ट्रेन आने के बाद ही बनाऊंगा। फिर ठीक 10 बजे हवाई ट्रेन आ गई और हम अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। फिर अंदर से मैंने ये वीडियो बनाया जब हमारी ट्रेन कछुआ बनकर चल रही थी। तो हमारी ट्रेन जैसा कि मैंने बताया था उस ट्रेन के लगभग 15 मिनट बाद आ गई थी और अब हम लोग अपनी अपनी सीट पे भी बैठ चुके हैं। तो अब हमारी ट्रेन ये बहुत कछुआ बन के चल रही है, तो लगता नहीं कि टाइम से हम पहुँचेंगे। वैसे इस ट्रेन का वहाँ पहुँचने का टाइम 4:30 बजे का है। 4 से 4:30 बजे के बीच ये ट्रेन वहाँ पहुँच जाती है, पर अगर लेट हुआ तो हो सकता है कि हमें 6-7 बज जाएँ, शाम ज़्यादा हो सकती है। वैसे मैंने ट्रेन का नाम तो आपको बताया ही नहीं। असल में हमारी ट्रेन आला हजरत एक्सप्रेस थी, जो बरेली से भुज तक जाने वाली स्पेशल एक्सप्रेस है। अच्छा, हमें सीट तो मिल गई, पर रात को वेटिंग लिस्ट में सीट अभी भी है। ये जानकर बड़े हम लोग परेशान हो रहे थे कि पता नहीं सीट कंफर्म होगी कि नहीं। मगर सुबह जब मैं उठा तो सीटें कंफर्म हो गई थी। रेलवे का मैसेज आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। दिल्ली आने से पहले मुझे तेजस एक्सप्रेस दिखाई दी। तो हमारे सामने जो ट्रेन चल रही है वो है तेजस एक्सप्रेस, जो कि हमारी ट्रेन से अभी रेस कर रही है। तो अभी ये देखना होगा कि दोनों में से कौन जीतेगा, कि गाज़ियाबाद निकल चुका है और दिल्ली भी आने वाला है। तो ये तेजस एक्सप्रेस हो सकता है वहीं जाके रुके। इस रेस में मुझे जहाँ तक लग रहा है ये ट्रेन आराम से जीत जाएगी, क्योंकि इसका लास्ट डिब्बा भी आ चुका है अब। तो हमारी ट्रेन इससे बहुत देर से रेस करी और देख लीजिए ये ट्रेन जीत चुकी है हमारी ट्रेन से। ये सफ़र आगे बढ़ा और हम लोग पांडीकुई जंक्शन शाम 5 बजे पहुंच गए। वहां से हमने गाड़ी ली और फाइनली हम लोग मेहंदीपुर बालाजी शाम 6:50 तक आ गए। जब हम वहां पहुंचे तो आरती हो रही थी और हमने एक होटल लिया। फिर फ्रेश होकर हम सभी दर्शन के लिए लाइन में लग गए। ये 6 तारीख थी जब शाम को हमने बालाजी के दर्शन किए। इसके बाद रात के समय हम राम दरबार के सामने दिए जलाने के लिए आए। बालाजी के दर्शन के बाद राम दरबार में भी जाना होता है और राम जी के दर्शन जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हुआ था कि 5 साढ़े 5 बजे करीब हम लोग वहाँ उतर गए थे बांदीकुई में
और बांदी को उतरने के बाद हम लोग बहुत भागा दौड़ी में थे तो वहाँ से वीडियो नहीं बना पाया, मगर फिर हम लोग यहाँ 7 बजे से पहले आ गए थे। तो यहाँ आने के बाद हम लोग जब आए थे तो आरती हो रही थी, फिर आरती में कुछ देर शामिल होकर अभी हम लोग गए हैं, होटल लिया है, फिर हम लोग ने दर्शन भी अब कर लिए हैं। और रात के टाइम अब हम लोग आए हैं या राम दरबार के सामने दिए जलाने के लिए। दिए जलाने के बाद हम कुछ देर बाज़ार में घूमे फिरे। तो यहाँ आने के बाद हमने होटल तो ले ही लिया था और दर्शन हम लोग कर चुके हैं बाबा जी के और राम जी के, और सारे दर्शन हमने कर लिए हैं। और इसके बाद अब हम लोग दिए जलाने के बाद यहाँ घूम रहे हैं यहाँ के मार्केट में, और उसके बाद अपने होटल जाकर सो गए, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना था। मंगलवार और होली दोनों ही थे। कल तो दरबार की भीड़ का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। अगले दिन सुबह उठकर हम होली मनाने के लिए निकल पड़े। तो अभी हम लोग निकल दिए हैं, जा रहे हैं हम लोग बाबा जी के साथ होली मनाने के लिए। वैसे तो होली कल 8 तारीख की है, मगर यहाँ पर आज 7 तारीख को ही होली मनाई जा रही है, तो हम भी जा रहे हैं वहीं पर। और इन वीडियो में आप देख सकते हैं कि भक्तों की कितनी बड़ी संख्या बाबा के साथ होली मना रही है। दोनों तरफ से किधर से जा सकते हो, इधर से भी है उधर से। तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर होली मनाने के लिए बाबा के साथ भक्तों की कितनी बड़ी संख्या आई हुई है, अभी होली मना रही है। और होली का जश्न यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, और मैं वही वीडियो आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ। और आगे लग रहा है कि शायद कोई बाबा के अभी गायकार आए हुए हैं, तो वहाँ से भी मैं आप लोग को अभी वीडियो दिखाऊंगा। और अभी हम लोग बिल्कुल दरबार के सामने खड़े हुए हैं, जहाँ पर सभी लोग होली मना रहे हैं और बाबा का जयकारा लगा रहे हैं।